हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या है। हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो सारे मैसेज आपसे मैच नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, जेम स्टोन ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं तो भी ऊपर दिए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है अभी। सोलमेट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दिस कुड बी द वन। एक और लेते हैं, न्यू लव। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशन की क्या सच्चाई है। तो आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप अभी जिस पर्सन के साथ भी हैं कमिटेड हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आप जिस पार्टनर के साथ हैं आप दूसरे के सोलमेट हैं और आपको ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील भी होता है, क्योंकि जैसा आप फील करते हैं आपका पार्टनर भी वैसा फील करता है। और सोलमेट की ये निशानी है कि आप लोग सेपरेशन में आते रहते हैं, क्योंकि जो कर्मा है वो हमें फेस करना पड़ता है। तो बीच बीच में ऑब्स्टेकल बहुत आते हैं सोलमेट्स की लाइफ में। तो आपको एक होने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कभी फैमिली नहीं मानेगी, कभी आपका पार्टनर नहीं मानेगा, कभी आपको कोई इशू होगा, कभी आपके पार्टनर की तरफ से कोई इशू होगा। तो इस तरह से इशू लगे रहेंगे आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई होगी जहाँ पर आपको अपने पार्टनर को बताना होगा, कि आपको क्लैरिटी देनी होगी और आपके पार्टनर से लेनी भी होगी क्लैरिटी। आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा फेस कर रहे होंगे कि आपकी गलती है और आपका पार्टनर सोचता होगा कि आपकी गलती है। आप एक दूसरे की गलतियाँ देखते होंगे। तो इस समय आपको अपने रिलेशन पर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अपने रिलेशन को एक चांस और दीजिए, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है समझने की कोशिश कीजिए। तो आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपने यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट मिला है आपको, एक दूसरे को समझिए, अपने रिश्ते को अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए, खुद पर वर्क करिए, सबसे पहले सेल्फ लव करिए। तो आपका पार्टनर आपके पीछे आएगा। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे जाएंगे सब कुछ छोड़कर, तो आपका पार्टनर और आगे निकल जाएगा। हो सकता है आपका पार्टनर अभी किसी थर्ड पार्टी में हो, वो वहाँ खुश हो और आपको लग रहा हो सबने बोला था, मैं भी बोल रही हूँ कि सोलमेट है, लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा है। तो ज़रूरी नहीं है हमारी सोलमेट से ही शादी हो। ऐसी लाइफ में बहुत से पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, बहुत से सोलमेट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो और शादी ही हो जाए। रिलेशन अच्छा हो सकता है आपका, फ्रेंड बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है आपका पार्टनर से फ्रेंड बने रहना चाहता हो, वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहता हो, लेकिन तब भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू लव एंटर करने वाला है। आप कैसे भी रिश्ते में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में कोई नया लव एंटर करने वाला है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जिसका आपको पता नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में वो आपको पता चलेगा कि आपकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए इन कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं आपकी सिचुएशन कैसी है। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करिए उनके और उनके बीच में क्या चल रहा है। सोलमेट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, सोलमेट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फूल, तो आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। आप चाहते हैं जितनी भी नेगेटिविटी फेस की है, जितना भी कर्मा फेस किया है, जो भी गलत हुआ है, आप लोगों के संग अब न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। आप रिस्क लेने को भी तैयार हैं, चाहे जो हो जाए
आप इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट है, आप एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को अपना सच्चा साथी मानते हैं, सारी अपनी परेशानियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड किया है। तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम देना होगा। रिश्ते को टाइम देंगे तभी ये रिश्ता बेहतर होगा, क्योंकि आपका पार्टनर भी न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन उसे क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आप दोनों के अंदर ही प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए पैशन फील करते हैं, और जितनी भी परेशानी थी आप लोगों ने मिलकर सारी परेशानियां सॉल्व भी की हैं। तो आपके जीवन में अब अच्छा टाइम आने वाला है, न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें। गिव योर रिलेशनशिप चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। टू ऑफ सोर्स। तो हो सकता है आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो, वो दो चीज़ों से बैलेंस नहीं कर पा रहा हो, आपकी तरफ आए दूसरी तरफ जाए, तो वो परेशान है, उसका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक है, और आप भी इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको भी लग रहा है कैसे भी पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहिए, आप रिश्ते को दूसरा चांस देना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पास सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, काफ़ी नेगेटिव लोग उसके पास हैं जो उसके कान भरते रहते हैं आपके खिलाफ। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में उसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो काफ़ी कंफ्यूज है। यहाँ पे भी टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज है। उसकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन हो जो उसे ज़्यादा ही पसंद हो, तो आपका पार्टनर हो सकता है उनकी सारी बातें मानता हो, उनके मदर फादर हो सकते हैं जो उनकी सारी बातें मानते हो आपके पार्टनर। तो वो इस रिश्ते में समझ नहीं पा रहे हैं, अगर वो कहेंगे कहीं और शादी करने को तो आपका पार्टनर तैयार हो जाएगा और वो आपको भूल जाएंगे। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाया जाए या थर्ड पार्टी के साथ जाया जाए। वो खुश थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, वहाँ भी काफ़ी कंफ्यूज है, और आपके साथ भी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो काफ़ी इस समय कंफ्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस कुड बी द वन। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करिए। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन को क्लैरिफाई करें। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन। एट ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सामने है उन चीज़ों को वो नहीं देख पा रहे हैं। पहले उनको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिला था, आप मिले थे उन्हें, और आपको भी आपके पार्टनर, आप दोनों को सोलमेट कनेक्शन लगता है, आपके पार्टनर को भी लगता है, लेकिन इस समय वो पूरी तरह नेगेटिव हो चुके हैं और आपके रिश्ते में पॉज आ गया है। आपको उन्होंने नो कांटेक्ट में डाल दिया है, आपसे बात ही नहीं हो रही है, उन्होंने पूरा मन बना लिया है आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, बहुत से ऑब्स्टेकल भी आ गए हैं। तो वो इस रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को। और आपने भी कहीं ना कहीं आपका मन भी ऐसा ही समझ रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बोल चुका है कि आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रखा है, हम एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते की चल रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, न्यू लव। न्यू लव के कार्ड को क्लैरिफाई करें। न्यू लव के कार्ड को क्लैरिफाई करें। न्यू लव के कार्ड को क्लैरिफाई करें। न्यू लव। सिक्स ऑफ कप्स। तो हो सकता है जो आपकी लाइफ में अब पर्सन एंटर करेगा वो कोई आपका पास्ट लाइफ का हो सकता है, जिसका हो सकता है आपने ध्यान भी नहीं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो आपके कॉलेज टाइम का हो, साथ में पढ़ा हो, कोई जिसने आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हो, लेकिन उसने अपनी फीलिंग आपको ना बताई हो, तो अब वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है दोबारा से। अब देखना ये है आप उसे कैसे डील करते हैं, आप इस न्यू लव के साथ जाते हैं या पुराने अपने एक्स को ही वापस चाहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं, हमें तो अपना एक्स ही वापस चाहिए, हमें कोई न्यू लव नहीं चाहिए, लेकिन कार्ड में आया है तो मैंने आपको बताया, क्योंकि न्यू लव बहुत लोगों की लाइफ में एंटर करने वाला है। तो इसीलिए आपको देखना होगा कि ये न्यू लव कौन है, आपको उसके साथ जाना है, आपको उसके साथ फ्यूचर दिखता है या नहीं दिखता है, या एक्स ही आपको वापस चाहिए। तो ऐसे रिश्ते की आपकी सिचुएशन चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए।
आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो आजकल क्या सोच रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं, सब के लिए ये रीडिंग है। ये जेंडर बेस नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। तो अपने पार्टनर का ध्यान करिए जिससे रीडिंग अच्छे से आपसे मैच हो जाए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो अपने मन में जिस पार्टनर की छवि उन्होंने अपने मन में बसा रखी है, जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेट कर लेते हैं थोड़ा कार्ड्स को ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो आपके पार्टनर इस समय अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग स्टूडेंट हों जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अपना कैरियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो उनके सामने कई ऑप्शन हैं, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो अभी भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आपको अपने बहुत क्लोज फील करते हैं। अपने आप से उन्होंने ऐसे आपको चिपका के रखा हुआ है जैसे उनका कोई अच्छा सामान हो, बहुत कीमती चीज़ हो, और उसे वो जाने देना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चा होता है तो कोई चीज़ उससे छीनी जाती है तो वो ऐसे करके पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है उस चीज़ को कि इसको नहीं छोड़ना है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज़ है। तो आपके पार्टनर ने भी आपको इस तरह से कस के पकड़ रखा है कि मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी है। उनका दिल नहीं मानता इस चीज़ के लिए, आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए उनका दिल नहीं मानता है। आपसे भले ही बात नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, लेकिन वो परेशान है आपके लिए। आपने जो उनको शादी का ऑफ़र दिया है या अपने लव का ऑफ़र दिया है, वो उसको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने नो तो बोल दिया है, उसके लिए ना बोल दिया है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, सब लोग नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं तैयार है, या कोई कास्ट इशू भी हो सकता है। लेकिन वो फिर भी अंदर से अंदर फील करते हैं आपके लिए प्यार। आपको दिखता भी होगा उनका प्यार, कितना भी गुस्सा कर लें लेकिन आपके बारे में ही सोचते हैं। आपको ज़रा सी प्रॉब्लम होगी तो वो दौड़े चले आते हैं। तो कुछ ऐसी उनकी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपको वो काफ़ी अवेंडेंट देखते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन चाहते भी हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं कि अगर आपके साथ फ्यूचर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। वो बहुत खुश रहेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से अभी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ही आने का मन बना रहे हैं। कुछ लोगों को 11 घंटों में, 11 दिनों में कोई उनसे कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। वो अचानक से आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं और कुछ फैमिली मैटर पर भी आपसे बात कर सकते हैं, या फिर अपने कैरियर के बारे में बता सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी अभी नहीं है, स्टेबल नहीं है वो, इसीलिए आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए वो आपसे कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, पैशन बहुत है, आप लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा, उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि आपके बिना वो भी नहीं रह पा रहे हैं। तो चलिए उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट कुछ दिनों में उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होने वाला है। एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, एम्परर। तो आने वाले 3 दिनों में, 4 दिनों में, कुछ के लिए 8 दिनों में कोई ना कोई उनकी तरफ से एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। हो सकता है फैमिली उनकी आपके पास आकर बात करे,
आप लोगों के बीच में सब कुछ, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, वो सब कुछ ठीक करे। तो जो कुछ भी आप लोगों के लिए बीच में ख़राब हो गई थी सिचुएशन, नो कांटेक्ट चल रहा था, रिकन्सिलेशन आपका हो सकता है। आपके पार्टनर इसमें पहल कर सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं, उनका कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि प्यार आपसे बहुत करते हैं। आपके पार्टनर पुराने रीति रिवाज को भी काफ़ी मानने वाले होंगे। तो अभी हो सकता है वो आपसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास जल्दी ही आएंगे और आपसे क्लैरिटी भी मांगेंगे। आप इस रिश्ते को चाहते हो या नहीं चाहते हो। भले ही वो इस रिश्ते को छोड़कर चले गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो इस बारे में सोच समझ कर ही आपके पास आगे आएंगे और इस रिश्ते को अच्छा करने के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन और आपके रिश्ते की सच्चाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।